पर सर आज तो सैटरडे है, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था ना कि मेरे पापा को इस जॉब के बारे में कुछ नहीं पता, और मैं घर से बाहर निकलूं तो क्या कहकर उन्हें कुछ तो बताना पड़ेगा सर। और वो भी तो जानते कि आज कॉलेज बंद है। मैं समझती हूँ सर, आप क्या कर सकते हो सर। सर पर मैं भी क्या करूँ सर, जॉब पे जा रही हूँ ये भी तो नहीं कह सकती। सर मैं आपको 2 मिनट में कॉल करती हूँ। आई एम सॉरी नुपुर, मैं तो बस यहाँ से गुजर रही थी, पर गलती से मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली। अब सुन ही लिया तो अपना मुंह बंद रखना, जाकर पापा को मत बता देना। बिल्कुल नहीं नुपुर, मैं समझ सकती हूँ तुम पर क्या गुजर रही है। समझती हूँ तुम्हारे कुछ सपने हैं जैसे मेरे। मुझे तुम्हारे सपनों के बारे में जानने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, पर अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। मुझे किसी की मदद की कोई जरूरत नहीं है, और खास करके तुम्हारी तो बिल्कुल भी नहीं। बस एक एहसान करना, जो जानती हो ना उसे अपने तक रखना। मिस्टर खोसला, हमारे बीच में जो डील हुई थी उसमें साफ लिखा है कि सीरम की प्राइस बढ़ेगी तो कंसाइनमेंट की प्राइस भी बढ़ेगी। यस यस यस, यू कैन चेक विद द फाइनेंस डिपार्टमेंट। या श्योर, बाय। मॉर्निंग चाचा जी। आज फिकी के चेंबर्स में आपको एड्रेस करना है। 1:30 बजे क्रिस्टल रूम में हमारा लंच है। 3 बजे वो जो तुमने पार्टी में गन निकाली थी वो, पर उसके लिए मैं आपसे माफी मांग चुका हूँ। मेरा सवाल अभी तक पूरा नहीं हुआ, बीच में मत बोलना। जब मैं बात कर रहा हूं ध्यान दे के सुनो। वो गन किसी और के खातिर भी निकल सकती थी या सिर्फ मीरा के लिए स्पेशली? आप कहना क्या चाहते हैं? मैं आपका मतलब नहीं समझा। तो साफ भाषा में सुनो, मीरा तुम्हारे लिए नहीं है। वो यहां पर किसी खास मकसद के लिए है, सिर्फ और सिर्फ मेरा पोता पैदा होने तक। उसके बाद वो यहां दिखाई भी नहीं देगी। Got it? पर वो अनी को बहुत प्यार करते थे। जब उन्हें पता चला कि मैं अनी के बच्चे की मां बनने वाली हूँ, वो बहुत इमोशनल हो गए। He broke down. तुमने रामायण तो सुनी होगी भौजाई से, समझे कभी? वो घर का भेदी था जिसने लंका ढाई थी। मेरे लिए तुम्हारी ये जो लॉयल्टी है ना, ये बट नहीं सकती, समझे? कोई शक? मैं हमेशा से आपके लिए लॉयल रहा हूं। जानता हूं, अच्छे से जानता हूं। मैं तुम पे शक नहीं कर रहा। ये जो सब है ना, ये बच्चे का झमेला, ये हमारे फ्यूचर के लिए है, हमारे फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए, इस घर के मिल्कियत को सिक्योर करने के लिए।
तुम्हारे परिवार के लिए, इस बिजनेस के लिए। बीज मैंने बोया है अगस्त्य, फल तो तुम ही खाओगे ना, भूलना मत। मीरा इज जस्ट बिजनेस और कुछ नहीं। कभी नहीं। गुड। बाहर बोलो, मेरे लिए गाड़ी निकाले। मीरा तुम्हारे लिए नहीं है, मुझे कभी नाउम्मीद नहीं करना। अगस्त्य को क्या हो गया? भैया ऐसे ही है, आज फिर पापा ने लेक्चर झाड़ा होगा। क्या है ये? तुझे पता है ये क्या है? जहर है ये, जहर। इसे पिएगी ना तो तेरी जान चली जाएगी। हमारी प्यारी मीरा रानी को दे देना। ये क्या है? ये मीरा रानी के लिए हमने बनाया है खास। दूसरी खुराक अब तो असर दिखाएगी। श्यामा, श्यामा, अब का नौता देना पड़ेगा पास आने का। कब तक ग्लास लेकर खड़े रहेंगे तेरे लिए महारानी? जल्दी क्यों नहीं आई? भूत की तरह क्या खड़ी है? ये ले, जा मीरा को देकर आ। राजरानी कहाँ गुम हो? जाती हो के? ओ महारानी, मेहंदी लगी है क्या पाँव में? जा। क्या अम्मा जी इस काढ़े में वही जड़ी बूटी मिलाकर दे रही हैं जिससे मीरा का बच्चा पेट में ही मर जाए? ये सच है क्या जो मैंने देखा है? मेरे हाथों मीरा जहर पी रही है? नहीं नहीं,
अम्मा जी की निगाह मुझ पर ही टिकी है। मीरा को आगाह करो कि षड्यंत्र रचा जा रहा है। क्या करूं मैं? अगर मीरा ने मेरा यकीन नहीं किया या मीरा ने ये बात किसी को बता दी तो, ये सब अम्मा जी को पता चल गया तो क्या करूं मैं? कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं मीरा को ये कैसे दे सकती हूँ? एक माँ होकर अम्मा जी एक और माँ के साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? जानबूझ के मीरा के बच्चे को मारने की कोशिश? नहीं, मैं अपने हाथों से मीरा को जहर नहीं दे सकती। इसे अगर मैं खुद ही पी लूं तो अम्मा जी ने अगर मीरा से पूछ लिया तो क्या होगा? अम्मा जी मीरा के लिए फिर ये जहर बनाएंगी। मैं क्या करूं मैं कुछ समझ नहीं आ रहा है। अरे श्यामा भाभी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? अंदर आइए ना, आइए ना। मैं तो बस यहाँ पर। फिर से? श्यामा भाभी, आप जानती है ना, इसका टेस्ट बहुत गंदा है और स्मेल भी बहुत गंदी है। पीना जरूरी है श्यामा भाभी। एक्चुअली पी ही लेती हूँ। ताई जी ने बहुत मेहनत करके बनाया है ना। वो लाइए। श्यामा भाभी, क्या हुआ? वो तुम्हारे गाड़ी में कुछ था, कचरा था। ओह, हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? देखो, अम्मा जी ने बनाया था। बहुत समय लगता है काढ़ा बनाने में। अब मुझे बहुत डांट पड़ेगी। मैं क्या करूं? श्यामा भाभी, आप इतना परेशान क्यों हो रही है? नहीं मीरा, वो श्यामा भाभी, हम बताएंगे ही नहीं कि काढ़ा गिर गया। और अगर मुझसे पूछेंगी तो मैं कह दूंगी कि मैंने काढ़ा पी लिया। तुम ये बोलोगी? हाँ। तो थैंक यू। मैं ये साफ कर देती। नहीं, आप रहने दीजिए, मैं कुछ लेकर आती हूँ साफ करने के लिए। मीरा, तुम्हारे एक घूंट लेने से पहले ही मैंने इसे क्यों नहीं गिरा दिया? कितना पी लिया तुमने? पहले भी एक खुराक पी चुकी हो। क्या असर होगा इसका? आज तो तुम्हें बचा लिया, पर कल क्या करोगी मीरा? दीदी, आप ये क्या कर रहे हो? तेरे जीजा जी की नॉवेल संभाल रही हूँ। ओह, क्या छुपा रही है? दीदी पहले आप एडमिट करो कि आप भूल गए हो। क्या भूल गई हूँ? कल नंदिनी भाभी की वेडिंग एनिवर्सरी है। हाँ? मैं कितनी खराब हूँ। मैं कैसे भूल सकती हूँ? हाँ दीदी, मुझे भी याद नहीं रहा।
याद भी रहता तो भी क्या। देखो, मैं भाभी के लिए गिफ्ट लाई हूँ। तू पागल है क्या? इसमें पागल की क्या बात है? अरे, कल भाभी की 5th वेडिंग एनिवर्सरी है। और अनी भैया के बिना उनकी पहली एनिवर्सरी। तो नंदिनी भाभी को ये गिफ्ट देकर ये याद दिलाना चाहती है कि अनी भैया अब नहीं रहे। सोच अनुजा, उन्हें कितना बुरा लगेगा। तो दीदी, क्या हम ऐसे प्रिटेंड करेंगे जैसे कल के दिन कुछ भी नहीं हुआ था? आप भी ना, नुपुर दीदी होती तो। अरे हाँ, ये नुपुर अभी तक क्यों नहीं आई? पता नहीं। गई कहाँ वो? 7 बज गए हैं। आज कॉलेज भी तो नहीं है कहाँ वो? बलराज, वो आप बीच में ना बोले तो बेहतर होगा। कभी दवाइयां, कभी सब्जियां। आपके ये फिजूल के बहाने सुन के इरिटेशन हो गई है, इरिटेशन। आपने बार बार मिन्नतें की थी, इसलिए मैंने नुपुर को फिर से कॉलेज में जाने की इजाजत दी थी। और क्या हुआ? वही हुआ। आज इस बात को मैं दफन कर दूंगा यहीं पे। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। एहसान कर रहा था ना उस पर ये सोच के कि उसे ग्रेजुएशन कंप्लीट करने दो, लेकिन नहीं, अब उसकी शादी करके मैं उससे रफा दफा कर दूंगा यहां से। इनफ। तुम आ गई श्यामा? नंदिनी, तुम? सॉरी भैया, आपकी प्यारी बीवी किचन में फंसी हुई है। आज आपको उनके हाथ की नहीं, मेरे हाथ की चाय पीनी पड़ेगी। वैसे चाय तो ठीक है, पर जो गप्पे मैं और श्यामा लगाते हैं वो। तुम्हें पता है नंदिनी, जब मैं शाम को काम से वापस लौटता हूं थका हुआ, और श्यामा गृहस्थी के काम से थकी हुई। आप औरों जैसे नहीं हैं। बाकी आदमी सोचते हैं कि हम औरतें घर में टाइम पास करती हैं। लीजिए चाय पीजिए। घर का काम सबसे मुश्किल वाला काम होता है। वैसे काम चाहे घर के अंदर हो या बाहर, काम काम होता है, छोटा बड़ा कुछ नहीं होता। अच्छा, वैसे क्या बातें होती है आपके और श्यामा भाभी के बीच में? बताता हूं। मियां बीबी जब दिन भर की बातें करते हैं ना, तो नॉर्मली उनके पास एक शिकायतों की लंबी चौड़ी सी लिस्ट होती है जो एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। लेकिन मैं और श्यामा इन कुछ पलों में अपनी मन की बात कर लेते हैं। अगर कोई हमारी बातें सुनेगा ना, तो कहेगा कि ये लोग कितना बकवास करते हैं। कभी कभी हम रिमी की बात करते हैं, कभी कभी मैं श्यामा को ये बताता हूं कि आज मैं पुलिस स्टेशन में उदास क्यों था। छोटी छोटी सी बातें कि आज धूप कितनी अच्छी निकली है, बगीचे में एक नया फूल आया है। अरे, मैंने तो तुम्हें बोर कर दिया। बिल्कुल भी नहीं। ये जो छोटी छोटी बातें होती है ना भैया, इन्हीं में गृहस्थी का सुख होता है। इसीलिए चाय वाय से काम नहीं चलेगा, तुम्हें मुझे कंपनी देनी होगी। बिगाड़ दिया है श्यामा भाभी ने आपको।
कहाँ थी आप? कहाँ थी आप?